में पानी भरकर सोने वाला ससुराल। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका घर मिट्टी और टीन की छत से बना हुआ था। घर इतना टूटा हुआ था कि बारिश शुरू होते ही हर तरफ से पानी टपकने लगता था। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, लगता है इस बार बाढ़ आ जाएगी। भगवान बस इस बार छत बचा लेना। लेकिन कुछ ही मिनटों में छत से पानी टपकना शुरू हो गया। सीता जल्दी जल्दी बाल्टी और बर्तन रखने लगी। माँ देखो, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ पर भी कोई बर्तन लगा दो। दीदी, हमारा सारा बिस्तर गीला हो गया, क्या हम भी इस पानी में डूब जाएंगे? नहीं बेटा, हम इस पानी में नहीं डूबेंगे, इतना मत सोचो। जब बारिश बंद हो जाएगी तब सब पहले जैसा हो जाएगा। लगता है आज फिर पूरी रात जाग कर काटनी पड़ेगी। कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम क्या करेंगे? रामदास ने चारों चारपाइयों के नीचे ईंटें रखी ताकि वे थोड़ी ऊंची हो जाए। पूरा परिवार उसी ऊंची चारपाई पर सिकुड़ कर बैठ गया। पूरी रात किसी की आंख नहीं लगी। अगले दिन सुबह सीता ने रसोई में जाकर देखा। हे भगवान, आटा पूरी तरह खराब हो चुका है और ये सारे चावल भी पानी में भीग गए। सोनू रोने लगा। वो बहुत मासूम था और उसमें बचपना भी बहुत था। माँ, क्या आज हमें खाना नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं अभी कुछ न कुछ बना लूंगी। रामदास गांव में मजदूरी करने निकला। पूरे गांव में बारिश के कारण काम बंद पड़ा था। हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा था, आज काम नहीं है। थका हुआ रामदास खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूजा धूप निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि वो धोए हुए कपड़े सुखा सके। गरीबी इंसान की हिम्मत जरूर आजमाती है, लेकिन मेहनत करने वालों को कभी हारना नहीं चाहिए। अगली रात फिर बारिश शुरू हो गई, इस बार पहले से भी ज्यादा। कुछ ही देर में पूरा कमरा फिर पानी से भर गया। सोनू ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या अमीर लोगों के घर में भी पानी भरता है? क्या वो भी बारिश में ऐसे ही परेशान रहते हैं? रामदास चुप हो जाता है। उस रात पूजा चुपचाप रोती रही। उसे अगले दिन स्कूल जाना था, लेकिन उसकी किताबें पूरी तरह भीग चुकी थी। सुबह उसने सूखी किताबें खोजी, कुछ भी नहीं बचा। उसने आंसू पोंछे और बोली, मैं फिर से पढ़ूंगी और एक बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। बहुत पैसे कमाऊंगी ताकि अपने घर वालों को एक अच्छे से घर में रख सकूं। गांव की अध्यापिका सोनल मैडम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने पूजा को नई किताबें दिलाई। पूजा 21 साल की थी और पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। पूजा खुशी से रो पड़ी। धन्यवाद मैडम, मैं आपका इतना बड़ा कर्ज कैसे उतारूंगी। लेकिन अभी तो इन सब की शुरुआत ही थी। तीसरे दिन फिर तेज बारिश आई। इस बार मिट्टी की एक दीवार गिर गई। घर का आधा हिस्सा खुल गया। सब लोग भीगते हुए पेड़ के नीचे खड़े रहे। चिंकी जोर जोर से भौंक रही थी। पूरा परिवार बेबस होकर अपने घर को टूटते हुए देख रहा था। हम सब मिलकर इनका घर बनाएंगे। अगले दिन पूरे गांव के कुछ अच्छे लोग फावड़े, ईंटें और लकड़ियां लेकर आ गए। कोई मिट्टी ला रहा था, कोई पत्थर जमा कर रहा था, कोई छत ठीक कर रहा था। दादी सबके लिए चाय बना रही थी। रामदास बार बार हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद कर रहे थे। 4 दिन की मेहनत के बाद नया कमरा तैयार हो गया। इस बार छत मजबूत थी, फर्श भी ऊंचा बना था। बरसात आई, सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। एकदम तेज बारिश शुरू हुई। सब लोग चुपचाप कमरे के अंदर बैठे रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, लेकिन इस बार कमरे में एक भी पानी की बूंद नहीं आई। सोनू खुशी से उछल पड़ा। माँ, इस बार पानी नहीं आया, अब हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। पूजा दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करने लगी। सीता रोते रोते हंसने लगी। रामदास ने पहली बार चैन की सांस ली। देखा, मेहनत और अच्छे लोगों का साथ कभी खाली नहीं जाता। पूरा परिवार हंस पड़ा। कुछ महीनों बाद रामदास को पास के शहर में एक बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में काम मिल गया। अरे सीता, माँ, लगता है अब हमारी ये गरीबी ज्यादा टाइम की नहीं है। मुझे शहर से एक फैक्ट्री में काम करने का मौका मिला है और मैं ये हाथ से जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल, आप कल ही शहर चले जाना, मैं आपके जाने की तैयारी कर देती हूँ। हाँ बहू, तू इसका सारा सामान लगा दे और बेटा शहर जाकर अपना ध्यान रखियो। अब घर की आर्थिक हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। पूजा ने पढ़ाई में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। सोनू भी मन लगाकर पढ़ने लगा। सीता ने घर के बाहर सब्जियां उगानी शुरू कर दी। दादी रोज भगवान का धन्यवाद करती। एक दिन गांव में फिर बारिश हुई। इस बार कई घरों में पानी भर गया। रामदास सबसे पहले अपने परिवार के साथ मदद करने के लिए निकल पड़े। सोनू ने छोटे बच्चों को खिलौने दिए। जिस परिवार ने सबसे ज्यादा दुख देखा वही आज सबसे बड़ा सहारा बन गया, इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए।
जब तुम किसी की मदद करोगे तभी सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। रात को पूरा परिवार नए कमरे में आराम से सोया। बाहर बारिश पहले की तरह तेज हो रही थी, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर डर नहीं था। पापा, अब हमारा कमरा पानी से नहीं भरता। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अंदर उम्मीद, प्यार और सुकून की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। गरीबी और मुश्किलें इंसान की परीक्षा लेती हैं, लेकिन मेहनत, एकता और दूसरों की मदद करने का जज्बा हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह लेकर आता है।